नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर भी पनिशमेंट देने का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई उसका सलूशन नहीं होता। बच्चों को दंडित किया जाना ये कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है कि मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम जहाँ एक सच्ची घटना है, जहाँ हमारे एक दोस्त बोला करते थे हमको कि सिंह साहब ऐसा है कि मेरा बच्चा बार बार जो है अपराध करता है, बार बार कुछ उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उसको माना करता हूँ, डांटता हूँ अथवा पिटाई करता हूँ, तो भी मानता नहीं है, करे क्या समझ में नहीं आता। वो बोलते थे कि जैसे मैं बाथरूम में जाता हूँ, जैसे मैं किसी काम से चला जाता हूँ, देखता है कि वो बच्चा जो है अब मेरा चश्मा तोड़ दिया, एक बार और चश्मा तोड़ दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा जो है एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एंगर जनरेट करता है अंदर में। जब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एंगर जनरेट करता है तो बच्चा तो ऐसा गलती करेगा। तब क्या किया जाए, कौन सी उपाय लगाया जाए? तो मैं उनको बोला कि इसका उपाय तो किया जा सकता है। उसको ये बोलना पड़ेगा कि देखो बच्चे, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करता हूँ, कुछ ऑफिस के काम करते रहता हूँ, मेरा चश्मा नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे करूँगा? जब काम नहीं करूँगा तो फिर सैलरी नहीं आएगी, सैलरी जब नहीं आएगी तब तुम कहाँ से खाओगे, मम्मी कहाँ से खाएगी, हम कहाँ से खाएंगे, तुम्हारे खिलौने कहाँ से आएंगे, तुम्हारे वस्त्र कहाँ से आएंगे, तुम्हारे किताबें कहाँ से आएगी? ये सभी चीज़ उनको बताना पड़ेगा और लव एंड अफेक्शन से बताना पड़ेगा। लव अफेक्शन से जब बताना आप चालू करेंगे तो बच्चे को क्या होता है कि उसको एक अंदर से भावना ऐसी भावना जगती है कि वो अंदर से सोचने लगता है कि हाँ, पिताजी तो अच्छी बात कह रहे हैं, ये हमको तो सोचना ही चाहिए। क्या कहा जाता है कि जब बच्चे को 9 एंड मोर देन 9 टाइम्स जब बोला जाता है तब उस समय बच्चे को एक भावना पैदा होती है, और जब भावना पैदा होती है तो वो कर्म करने लगता है। मैंने वो फिर आपको ग्रास तोड़ेगा नहीं, किसी बदमाशी को करेगा नहीं, कि उल्टा सीधा स्टुपिडिटी को नहीं करेगा। उसकी भावना पैदा होती है, और जब वो भावना पैदा होती है तो आदमी कर्म करने लगता है। जब आदमी कर्म करने लगता है, अपने 21 टाइम्स जब वो कर्म करने लगता है तब फिर वो कर्म में आगे बढ़ने लगता है, कर्म की तरफ आगे बढ़ने की बढ़ोतरी होती है। जब आगे बढ़ने की बढ़ोतरी होती है तो 40 टाइम्स वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ने में 40 टाइम्स कर देने के बाद फिर वो कल्चर में पैदा होता है, एक संस्कार में पैदा। जब संस्कार में पैदा हो जाता है तो एक बच्चे की एक आदत बन जाएगी, बच्चे की एक डेस्टिनी बन जाएगी। और इस तरह क्या होता है कि बच्चे जब आदत सुधारना चालू कर देते हैं, तो लव एंड अफेक्शन जब आदत सुधारना चालू कर देते हैं तो उसकी आदतें सुधर जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि तुलसीदास जी बोले हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम गनहि गिनगारी। मतलब कि साधु के घर का तोता भी अगर राम राम कहना सीख सकता है, असाधु का घर का तोता भी अगर गिन गिन करके गाली देना चालू कर सकता है, तो ये तो मनुष्य के बच्चे हैं, ये क्यों नहीं सीख सकते हैं? ज़रूर सीख सकते हैं। इसलिए इस तरह इस सिद्धांत पर बैठ करके बच्चे को समझाइए, बुझाइए और इस तरह की भावना का विकास कराइए। भावना का विकास करने से मैं बताता हूँ कि अच्छी तरह भावना का विकास हो जाता है, और भावना का विकास होने से 9 टाइम्स भावना का विकास होगा, 21 टाइम्स कर्म का विकास होगा, 40 टाइम्स संस्कार का विकास होगा। इस तरह से भावनाएं बढ़ती है, संस्कार बढ़ता है, सभी चीज़ की आदतें बनती है। इस तरह मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे स्टूपिड होते हैं, इस तरह के स्टूपिड होते हैं, इस तरह के बदमाश टाइप की चीज़ें बच्चे निकल जाते हैं कि कभी कभी उनको दंडित किया जा सकता है। कभी कभी मतलब कि वो बिल्कुल उसको पैदा नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, हमको दंडित करना ही है, करना ही, ऐसी चीज़ नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि उसको लव एंड अफेक्शन से बताना पड़ेगा। बच्चे समझेंगे और उसमें समझने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से बोलूँगा
ये आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।